हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर यादव आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड वर्ष 2023 के लिए चुना गया है? वरीदा रहमान, जीनत अमान, हेमा मालिनी, जया बच्चन। इसका सही आंसर दोस्तों आपको वरीदा रहमान जी को चुना गया है। ठीक है। 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। ठीक है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। यह घोषणा देव आनंद की जन्म शताब्दी दिन 26 सितंबर को हुई। ठीक है। यह अवार्ड 2021 के लिए दिया जा रहा है और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये पुरस्कार आपके वरीदा रहमान जी को दिया जाएगा। 2020 की दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है एक्ट्रेस आशा पारेख जी को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। FSSAI फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका प्रयोग बंद करने को कहा? समाचार पत्र, पेड़ों के पत्ते, कागज़ के प्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों समाचार पत्र। ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ जी कमलावर्धन राव जी हैं। इनके निर्देश पर फसाई ने खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग अधिनियम 2018 को नोटिफाई करते हुए भोजन के भंडारण और लपेटने के लिए समाचार पत्रों या इससे तरह की सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अनुसार समाचार पत्र के कागज़ का उपयोग खाद्य पदार्थों के पैकिंग, परोसने और भंडारण के लिए समाचार पत्रों का उपयोग तुरंत बंद किया जाना चाहिए। ठीक है। समाचार पत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही में स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले विभिन्न बायोएक्टिविटी पदार्थ होते हैं जो भोजन को दूषित करते हैं और निगलने पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ठीक है। प्रिंटिंग इंक में सीसा, हैवी मेटल्स सहित रसायन हो सकते हैं जो भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका दिल्ली में संचालित की गई है। ठीक है। किसने संचालित किया? चलिए देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है। देश में पहली बार दिल्ली में इन बसों का संचालन शुरू किया गया है और बता दें बसों को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट की तहत संचालित की जाएगी। यह बस पानी उत्सर्जित करती है। 20 किलोमीटर की क्षमता वाले 4 सिलेंडर बसों को 350 किलोमीटर दूर चला सकते हैं। ठीक है। वर्ष 2023 के अंत तक IOC बस की संख्या बढ़कर 15 कर दी जाएगी। हाइड्रोजन को भविष्य के लिए ईंधन माना जाता है। चलिए आगे देखिए, भारत का 53वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए देखिए, मध्य प्रदेश को बाघों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नाम से एक नया संरक्षित क्षेत्र मिल गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया जो राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का? 7वां। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व में लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र में 925.12 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन में शामिल किया गया है। यह 2339 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। किस स्थान पर है मध्य प्रदेश में? देखिए,
सागर, दामोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। ये 3 जिले में क्या है, ये फैला हुआ है। कौन फैला है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से 6 हैं उसको देख लीजिए। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी। उसके बाद वीरांगना दुर्गावती जो है आपका 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5वें एशियन गेम में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने एशियन गेम के वीमेंस क्रिकेट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। 25 सितंबर 2023 को फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। यह भारत का एशियन गेम के क्रिकेट इवेंट में पहला गोल्ड मेडल है। ठीक है, पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम में हिस्सा नहीं लिया था। इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान आपका हरमनप्रीत कौर है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में कितने नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? इसका सही आंसर दोस्तों 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई वंदे भारत ट्रेन के नाम देखिए। रांची से हावड़ा, पटना से हावड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई, तिरुनेलवेली से चेन्नई, राउरकेला, पुरी, उदयपुर, जयपुर, कासरगोड, तिरुवनंतपुरम, जामनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु। इस ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? 8.5%, 7.8%, 7.2%, 6.8%। इसका सही आंसर है दोस्तों 7.8% रही। चलिए आगे देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2023 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 रही। ठीक है, एनएसओ के मुताबिक सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग के कारण अप्रैल जून तिमाही में भारत की इकोनॉमी एक साल में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही है। हालांकि आरबीआई ने जीडीपी 8.5% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह उससे कम है। ठीक है, इससे अधिक जीडीपी ग्रोथ पिछले वर्ष 2022-23 की तिमाही अप्रैल जून 2022 में 13.1% रही। ठीक है, जीडीपी क्या है इसको देख लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी एक साल या एक तिमाही में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना है। अधिक जीडीपी का मतलब है देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है, अर्थव्यवस्था ज़्यादा रोजगार पैदा कर रही है। कम जीडीपी का मतलब है आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी? जया किशोरी, अमृता वर्मा, इंदिरा सिंह, जया वर्मा सिन्हा। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका जया वर्मा सिन्हा जी बनी है। ठीक है, ये रेलवे बोर्ड की इतिहास में पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष चुना है। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जी को चेयरपर्सन सीईओ चुना है। जया वर्मा सिन्हा ने अपना पदभार जो है 1 सितंबर को ग्रहण किया। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया। उनका कार्यकाल जो है आपका 31 अगस्त 2024 तक रहेगा। ठीक है, उन्होंने किसके स्थान पर पदभार ग्रहण किया है? अनिल कुमार लाहोटी की जगह में। ठीक है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला प्रमुख, वह रेलवे के 118 साल की पुराने इतिहास में बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के लिए शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। रेलवे बोर्ड
2005 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा और विधानसभा सभाओं में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनने पर किस नाम से जाना जाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी विजय वंदन अधिनियम, नारी शक्ति अधिनियम, नारी अधिकार वंदन अधिनियम। इसका सही आंसर दोस्तों आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। चलिए देखते हैं। संसद के विशेष सत्र के 3 दिन 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में विधेयक पास हो गया। संविधान के 128 संशोधन विधेयक 2023 सांसद के उच्च सदन और कम से कम 50% राज्य विधानसभाओं की अनुमति पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर जाना जाएगा। महिला आरक्षण पारित करने के लिए पिछले 27 सालों में मौजूदा सरकार ने 4 सरकारों ने 11 कोशिशें की। कितने कोशिश किए हैं? 11। बिल के पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी। अभी वर्तमान में 82 महिला सांसद होती हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में बिल के पास होने के बाद लोकसभा में 181 महिला सांसद होंगी। अभी लोकसभा में 82 सांसद हैं। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 2025-26 तक कितने नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? 20 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 75 लाख। ठीक है, नए LPG कनेक्शन दिए जाने की घोषणा किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 3 वित्तीय वर्षों में गरीबों को 75 लाख नए मुफ्त LPG कनेक्शन देने पर मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस योजना के तहत अगले 3 वित्तीय वर्ष में 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कनेक्शन 2025-26 तक बांटे जाएंगे। इस पर 1650 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, एक कनेक्शन में 1650 रुपये का खर्चा आ रहा है। सरकार ने यह रकम सरकारी पेट्रोलियम कंपनी को जारी करने की मंजूरी दे दी है। उज्ज्वला योजना में अब तक कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो 9 करोड़ 60 लाख नए कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। पहला रिफिल और स्टोव इनमें फ्री मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए 11वां प्रश्न देखिए। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इसका सही आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। संसद की नई बिल्डिंग पर पहली बार रविवार 17 सितंबर को तिरंगा फहराया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन की गज द्वार, ठीक है, संसद भवन के द्वार को किस नाम से जाना जाएगा? गज द्वार पर ध्वजारोहण किया। ठीक है, दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार तिरंगा फहराने की प्रक्रिया के बाद सरकारी इमारत का दर्जा मिलता है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से पुरानी इमारत में बुलाया गया, जबकि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन संसद की पुरानी बिल्डिंग से कामकाज नई इमारत में शिफ्ट हो गई। ठीक है, विशेष सत्र के बाकी 4 दिन का कामकाज जो है आपके नए इमारत पर होगा। ठीक है, किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन PM मोदी ने किया? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पटना। इसका सही आंसर है दिल्ली में किया गया है। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनोवेशन किया। यह दिल्ली के द्वारका में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा माइंस मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन सेंटर होगा। ठीक है, इसकी कुल लागत जो है अभी हाफ जो बन करके तैयार हो उसमें 5400 करोड़ रुपए की लागत पहले पार्ट में आ गया है। ठीक है, यशोभूमि का पहला पार्ट 5400 करोड़ रुपए का बन करके तैयार हुआ है और इसे 8.9 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक है, कन्वेंशन सेंटर में 11,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं। कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल विजिटर को ग्लोबल एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, यह जो है आपके 219 एकड़ में बन करके तैयार हुआ है। कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। 10, 12, 14, 18 तो 18 व्यवसाय से जुड़ी लोगों के लिए योजना जो है लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती 27 सितंबर का इस योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए आपका 2023-24 से 27-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 क्रिकेट जीता है? भारत, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका सही आंसर दोस्तों भारत ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। भारत ने 17 सितंबर 2023 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया है। ठीक है, फाइनल मैच में श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 50 रन ही बना पाई। ठीक है, और ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, जवाब में टीम इंडिया ने 6 ओवर 1 गेंद में 51 रन बना करके जीत हासिल की है। ठीक है, श्रीलंका ने बांग्लादेश का रिकॉर्ड तोड़ा। ठीक है, इसके पहले भारत के खिलाफ श्रीलंका जो है 58 रन पर ऑल आउट हुई थी। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड बना था। उसके बाद 2014 की बात है ये, और 2023 में श्रीलंका जो है इंडिया से 50 रन में ऑल आउट हो गई है। ठीक है, तो श्रीलंका जो है बांग्लादेश के रिकॉर्ड को तोड़ दी है। ठीक है, लेकिन एशिया कप 2023 में श्रीलंका मात्र 50 रन में ऑल आउट हो गई। यह एशिया कप में अब तक के सबसे कम स्कोर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? गोल्डन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में, ठीक है, दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं। पिछली बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसका आयोजन जो है आपका अमेरिका के यूजीन में किया गया था। ठीक है, यूजीन डायमंड लीग 2023 में भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर ने नीरज चोपड़ा ने 83.20 मीटर की दूरी तक जेवलिन थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे। पिछले डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने प्रथम स्थान हासिल किया था। चेक रिपब्लिक के जैकब वाडलेंज ने 84.24 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में विस्तार हुआ। इसका 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका 21वां देश जो है अफ्रीकी संघ बना है। ठीक है, इसका आयोजन जो है
G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। और यहाँ पर आपके नटराज की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोट मतलब प्रतिमा को भी स्थापित किए गए हैं। और इसमें G20 जो 20 देश थे उसमें 21वां संघ जुड़े हैं, ठीक है, अफ्रीकी संघ, ठीक है। इसके शेरपा आपके अमिताभ कांत जी थे, ठीक है। चलिए, भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 सितंबर को शुरू हुआ। इसके उद्घाटन में पीएम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को संगठन के परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद तमाम सदस्यों ने इसकी सहमति जताई, ठीक है। ब्राज़ील में आयोजित समिट में संगठन को G21 के नाम से जाना जाएगा। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसके बाद पहली बार इसका विस्तार हुआ है। चलिए आगे देखें। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? PSLV C57, LVM-3M4, LVM-2, PSLV S22। इसका सही आंसर दोस्तों आपका PSLV C57 और आपका LVM-3M4 जो है आपके चंद्रयान-3 का लॉन्चिंग किया गया था इससे, ठीक है, याद रखिएगा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 में। इसको आंध्र प्रदेश के श्री हरि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया गया PSLV C57 एक्सेल वर्जन से, ठीक है। रॉकेट ने 53 मिनट 19 सेकेंड के बाद आदित्य को पृथ्वी के ऑर्बिट में छोड़ दिया। वह करीब 4 महीने के बाद लैंग्रेंज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंकिंग किसकी है? इंदौर, आगरा, श्रीनगर, जबलपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका इंदौर का है। पहले स्थान पर इंदौर रहा, दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरे स्थान पर ठाणे है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में इंदौर प्रथम स्थान पर, आगरा दूसरे स्थान पर और ठाणे तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ से रायपुर को भी इसमें शामिल किया गया था। रायपुर जो है आपके 16वें स्थान पर रहा था, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 लाख आबादी वाले शहरों में रायपुर जो है 16वें स्थान पर रहा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की 3 कैटेगरी हैं, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 47 शहर को शामिल किया गया था, जिसमें रायपुर जो है 16वें स्थान पर रहा। 3 से 10 लाख आबादी वाले 44 शहरों को शामिल किया गया था और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों को 40 शहरों को शामिल किया गया था, ठीक है। शहरों का वर्गीकरण 2011 की जनगणना के आधार पर किए गए, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, गुटूर, अमरावती। इसका सही आंसर है दोस्तों अमरावती, ठीक है। 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहर की रैंकिंग में अमरावती महाराष्ट्र, मुरादाबाद दूसरे स्थान पर यूपी में है, ठीक है। गुटूर आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। किस आधार पर इनकी स्वच्छता का परीक्षण किया गया था, सर्वे किया गया था? चलिए देखिए। बायोमास का नियंत्रण, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट जलाना, सड़क की धूल निर्माण और विध्वंस, कचरे से निकलने वाली धुआं से वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, जन जागरण और PM10 सांद्रता में सुधार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेष को पेश कर दावा किया गया कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं
अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, मेक्सिको। इसका सही आंसर है दोस्तों मेक्सिको में दावा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। मेक्सिको की संसद में 12 सितंबर 2023 को एलियंस की मौजूदगी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान 2 शव के अवशेष भी दिखाए गए। दावा है कि ये शव एलियंस के ही हैं। ठीक है, चलिए देखिए। मैक्सिकन जर्नलिस्ट UFO लॉजिस्टिक जेम्स मोसान ने बताया कि ये शव पेरू की एक खान से मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने थे। ठीक है, उनका दावा है कि ये अवशेष वास्तविक एलियंस के हैं। संसद में इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट किया गया। ठीक है, इस तरह की करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।